नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक अद्भुत कार्यक्रम लेकर। आज का जो कार्यक्रम है वो महादशाओं से जुड़े हुए रहस्य या तथ्यों के ऊपर आप कह सकते हैं। महादशा के ऊपर पूर्व में मैंने 2 कार्यक्रम किए थे। अगर आप लोग वो 2 कार्यक्रम पहले देख लोगे, उसके बाद इस कार्यक्रम को देखने में आनंद ही अलग आएगा, मजा ही अलग आएगा, दुगना हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको सबसे पहले महादशा को समझना जरूरी है। महादशा होती क्या है, कितने साल के लिए किस ग्रह की महादशा चलती है जीवन काल के अंदर, और कैसे वो जो महादशा होती है वो क्रम वाइज कैसे चलती है, यह आपको जानना बेहद आवश्यक है। तो मैं कहूंगा पहले आप जाके वो 2 वीडियोस देखिए, वो 2 कार्यक्रम देखिए। आई बटन पे लिंक मैं आपको दे दूंगा, मिल जाएंगे दोनों के, आप जाके देख लीजिएगा। आपको वो देखने के बाद ये वीडियो बेहद ही मजेदार लगने वाली है। चलिए प्रिय दर्शकों, आज मैं इन महादशाओं पे आपको गोचर से संबंधित भी कुछ तथ्यों पे बात करेंगे हम, कि गोचर के अंदर महादशा जिस ग्रह की चल रही है वो गोचर में जाके कैसा प्रभाव देते हैं या नहीं देते हैं, वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं प्रिय दर्शकों, ग्रहों की युति काफी कुंडलियों में आप देखते होंगे। जो मेरे प्रेमी दर्शक हैं, जो मेरे ज्योतिष के दर्शक हैं, जो ज्योतिषी सीखते हैं या जानते हैं, वो जब कुंडली का अध्ययन कर रहे होते हैं तो उनको कई बार समस्या का सामना करना पड़ जाता है कि जब 2 ग्रहों की युति आ जाती है तो 2 ग्रह कौन सा ग्रह सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देगा। प्रिय दर्शकों, चाहे वो डिग्री में, अंश में कितने भी मजबूत हों, जो 3-4 चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, आप गौर से समझिएगा, प्रभाव उन्हीं का होगा। तो प्रिय दर्शकों, चलते हैं और जानते हैं अपने कार्यक्रम के अंदर कि जब भी कुंडली के अंदर, बहुत सी कुंडलियों में मंगल गुरु की युति आप सबको दिख जाती होगी। गुरु और मंगल की युति है। अब जब बात आती है, अब हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, ये नहीं जानेंगे आज कि गुरु मंगल की युति करती क्या है, नहीं। आज का हमारा विषय है महादशा के ऊपर। जब गुरु या मंगल की आपकी जन्म कुंडली में, जिस भी जातक की कुंडली में युति हो, तो उनकी जब महादशा आएगी तो कौन सी महादशा उनको सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली होगी। जब गुरु और मंगल की युति हो प्रिय दर्शकों जन्म कुंडली में, तो मंगल की दशा जब भी आएगी वो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली होगी। उस पीरियड में जातक सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट भोगेगा। कब भोगेगा? अगर वो उस कुंडली के अंदर कारक है। अगर वो उस कुंडली में अकारक है तो वो, अगर मारक बना हुआ है मंगल और गुरु और मंगल की युति है, तो मंगल के प्रभाव में बल आ जाएगा और वो मारक डबल प्रभाव देने वाला बन जाएगा। आपको ज्यादा कष्ट उस दौरान होगा। प्रिय दर्शकों, इस बात को फिर से समझिएगा। अगर गुरु और मंगल की युति है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, जिस भी जातक की कुंडली के अंदर या जातिका की कुंडली के अंदर, अगर वो कारक है, मेष लगन हो, कर्क लगन हो, सिंह लगन हो, धनु लगन हो, मीन लगन हो, वृश्चिक लगन हो, इन लगन में गुरु और मंगल की युति है, तो मंगल की महादशा आने पे ऐसा जातक सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट भोगेगा। वो उसके जीवन काल की सर्वश्रेष्ठ दशा होने वाली है। ऐसे ही प्रिय दर्शकों, चंद्र और मंगल की युति हो जन्म कुंडली के अंदर, जिस भी जातक की कुंडली, जातिका की कुंडली में, तो इस दशा के अंदर चंद्र और मंगल की युति आ जाए तो जो चंद्रमा है वो बलशाली हो जाएगा। जब भी चंद्रमा की दशा आएगी, कहां पे मैंने आपको बताया, वो 6, 8, 12 भाव में ना हो, 6, 8, 12 भाव में ये युति ना हो, लेकिन चंद्र मंगल की युति अष्टम भाव में भी जबरदस्त रिजल्ट देती है। मैंने अपने जीवन काल में पाया है, देखा है। तो चंद्रमा की दशा सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली होगी। चंद्रमा की दशा बेहद जातक को आगे पहुंचाने वाली रहेगी, अच्छी मानी जाएगी। चंद्रमा के अंदर मंगल का बल आ जाएगा और चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। चलिए प्रिय दर्शकों, जो अगला सूत्र कहता है, गुरु और चंद्रमा की जन्म कुंडली में युति हो और ये दोनों कारक हो उस कुंडली के अंदर, जिस भी जातक की कुंडली में गज केसरी योग बना हो। वैसे तो गज केसरी योग कहीं भी हो अच्छा ही प्रभाव देता है, लेकिन 6, 8, 12 में जाके वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। पाप ग्रह के मध्यम में आके या पाप ग्रह की दृष्टि उनके ऊपर पड़ जाने से वो कमजोर हो जाता है। गुरु या चंद्रमा का अस्त अमृत हो जाने से या डिग्री में कमजोर होने जाने से गुरु उनका प्रभाव में कमी आ जाती है। अगर 12 डिग्री से
ज्यादा का गैप हो जाने से, दूरी आ जाने से, तो भी इन दोनों के प्रभाव में कमी आ जाती है, कोई भी युति हो। आप प्रिय दर्शकों मेरा वो कार्यक्रम भी जरूर देखना। इस वीडियो से पहले आपको बेहद ही ज्यादा ज्ञान लेना जरूरी है। इस वीडियो को जानने से पहले अगर 12 डिग्री का अंतर हो जाएगा युतियों के अंदर तो प्रभाव कमजोर हो जाता है, प्रभाव ना के बराबर हो जाता है। अगर 12 डिग्री के अंदर है, समीप है वो दोनों ग्रह आपस में, तो बेहद जबरदस्त रिजल्ट पाया जाता है। तो गुरु और चंद्र का योग होने से जब भी चंद्रमा की महादशा आएगी आपको जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा अपने जीवन काल के अंदर, और आप उस रिजल्ट को भोगोगे और आप कहोगे कि हाँ ये मेरे जीवन काल का सबसे अच्छा समय है महादशाओं के अंदर। ऐसे ही प्रिय दर्शकों जब गुरु और शनि की महादशा आ जाए, गुरु और शनि की युति हो कुंडली के अंदर और उनमें से जिस भी ग्रह की महादशा आए, तो प्रिय दर्शकों शनि की ही महादशा ऐसी है जो आपको सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली होगी। गुरु से ज्यादा शनि की महादशा आपको रिजल्ट देगी। बस शर्त यह है उस कुंडली के अंदर शनि कारक होना चाहिए आपका। वृषभ लगन की कुंडली हो, मिथुन लगन की कुंडली हो, कन्या लगन की कुंडली हो, मकर लगन की कुंडली हो, कुंभ लगन की कुंडली हो, तुला लगन की कुंडली हो, तो ऐसे जातक को सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देता है जब गुरु और शनि की युति होती है। तो प्रिय दर्शकों ये थी युतियों का प्रभाव महादशाओं के अंदर। प्रिय दर्शकों अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य में शनि का अंतर आ जाए या शनि में सूर्य का अंतर आ जाए तो ये जबरदस्त प्रभाव देने वाला होता है। इस पीरियड में आपको अच्छा ही प्रभाव मिलेगा, लेकिन शर्त मेरी ये है कि 6, 8, 12 के संबंध में ना हो। मतलब कि जो सूर्य यहाँ पे हो और शनि यहाँ पे बैठे हों तो अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा। 6, 8, 12 के प्रभाव में नहीं होने चाहिए। छठाष्टक योग नहीं बनना चाहिए, जैसे कि शनि यहाँ पे बैठा हो जन्म कुंडली के अंदर, सूर्य यहाँ पे बैठा हो तो भी अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा, चाहे सूर्य अति विशिष्ट कारक हो। आपने मेरे मुख से भी सुना होगा, काफी जगह सुना होगा, लाभ भाव में सूर्य अच्छा ही प्रभाव देते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों इस स्थिति में जब सूर्य में शनि का अंतर आएगा, शनि में सूर्य का अंतर आएगा तो अच्छा प्रभाव कतई ही नहीं मिलेगा। अगर वो 6, 8 या 12 के प्रभाव में है, मतलब कि 6, 8, 12 बाहों में नहीं कह रहा हूं मैं, वो एक दूसरे से 6, 8, 12 के संबंध में है, तो अगर वो इसके अलावा बैठे हुए हैं तो सूर्य में शनि का जब भी अंतर आएगा, शनि में सूर्य, तो आपको अच्छा ही प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु में शुक्र का अंतर आए प्रिय दर्शकों महादशा के अंदर, या शुक्र में गुरु का अंतर आए तो भी अच्छा ही प्रभाव आपको जीवन काल में देखने को मिलेगा, वो दशा अच्छी ही रहेगी। शनि में बुध का अंतर आए तो भी ये दशा बहुत अच्छी मानी गई है, या शनि में बुध का अंतर आए तो भी ये दशा बेहद ही अच्छी मानी गई है। अगर राहु और बुध की जन्म कुंडली में युति हो और वो कन्या राशि में बैठे हुए हों और बुध का अंतर आए या राहु का अंतर आए, दोनों ही सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं। अगर राहु का अंतर, राहु की दशा चले तो उस जीवन काल के अंदर वो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट भोगेंगे। अगर वो मिथुन लगन की कुंडली हो, कन्या लगन की कुंडली हो, या वृषभ लगन की कुंडली हो, या तुला लगन की कुंडली हो, इन लगनों की कुंडली के अंदर वो जबरदस्त रिजल्ट राहु और बुध की युति देती है। प्रिय दर्शकों ये था ग्रहों की युति का प्रभाव कि कौन सा ग्रह कब अच्छा प्रभाव देता है। अब कुछ और बातें महादशा से जुड़ी हुई। राहु में केतु का अंतर चला हुआ हो, प्रिय दर्शकों इस बात को समझना, राहु में केतु का अंतर हो और केतु में शनि का अंतर आ जाए तो ऐसा जातक मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। उस काल के अंदर वो पीड़ित हो जाता है, दुर्घटना की संभावना बन जाती है, चोट चपेट एक्सीडेंट का योग देखा जाता है, और उस पीरियड के दौरान के अंदर उसके पिता को भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देखी जाती है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आती ही आती है। अब प्रिय दर्शकों अगर शनि और चंद्रमा की युति आपकी जन्म कुंडली में है, शनि या चंद्रमा की युति आपकी जन्म कुंडली में है, तो वो बेहद ही कष्टप्रद आपके लिए होगा। चाहे चंद्रमा की दशा आए चाहे शनि की आए, वो विष योग है, तो उस दौरान आपको कष्ट भोगना ही पड़ेगा, आपको कष्ट होगा ही होगा। वो दशा अच्छी नहीं मानी गई है। जब भी उनमें एक दूसरे का अंतर आएगा तो आपको कष्ट जरूर होगा जीवन काल के अंदर। और कहीं उनके ऊपर मंगल की भी दशा पड़ी हुई हो आपकी जन्म कुंडली में, तो ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन आपके बना के रख देगा। कहीं ना कहीं आपको हर जगह रोगों से जूझना पड़ेगा। मानसिक परेशानी तो आपको रहेगी रहेगी, लेकिन साथ के साथ ऑपरेशन की समस्या भी डाल देगा। ऐसे ही प्रिय दर्शकों जन्म कुंडली के अंदर, अब प्रिय दर्शकों ये चीजें तो आपने जानी, लेकिन जो गोचर है उसको समझना भी बेहद ही आवश्यक है। अब जो जन्म कुंडली के अंदर
जब आपकी कोई महादशा चली हुई है, किसी भी कुंडली की कोई भी महादशा चली हुई है आपकी, जो भी मैंने आपको बताया, अगर वो कारक है या अच्छे भावों के स्वामी हैं, उनकी महादशा चली हुई है, अगर वो गोचर में भी अपनी उच्च राशि, स्वय राशि या मित्र राशि में गोचर कर रहे हो, कहां कर रहे हो और कहां नहीं कर रहे हो, चौथे भाव में नहीं होने चाहिए आपकी राशि से, जो आपकी जन्म राशि बनती है उसे चौथे भाव में गोचर ना करें, छठे भाव में गोचर ना करें, अष्टम भाव में गोचर ना करें, 12वें भाव में गोचर ना करें। इनके अलावा वो कहीं भी गोचर कर रहे हैं, मान लेते हैं गुरु ग्रह आपकी कुंडली में कारक है, उनकी ही महादशा आपकी कुंडली में चली हुई है, अगर वो धन भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वय राशि, उच्च राशि या मित्र राशि के अंदर, और आपके गुरु अच्छी अवस्था में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, तो ये आपकी कुंडली में 4 चांद लगा देंगे। और वो दशा आपके लिए, जब तक गुरु उस गोचर में रहेंगे, गोचर के अंदर वहां पे विराजमान रहेंगे, वो दशा आपको सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट, वो पीरियड आपको देने वाला होगा, और उस समय आप खूब धन कमाने वाले रहोगे, खूब धन का संचय भी कर पाओगे, उनको जोड़ भी पाओगे। ऐसे ही कोई भी ग्रह हो प्रिय दर्शकों, उनकी महादशा चली हो और वो गोचर के अंदर स्वयं की राशि में गोचर करे, लेकिन मैंने आपको बताया है कुछ भाव इनमें गोचर ना करे, तो अच्छा ही प्रभाव देखने को मिलेगा। आपका कोई सवाल है प्रिय दर्शकों, अपने से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कमेंट का जवाब मैं अवश्य देता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद ही आवश्यक है आपके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि हम दोनों मिलकर ही इस चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं, हम सभी लोग मिलकर ही ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। काफी जगह मुझे दर्शकों से भी सीखने को मिला है जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, उनसे भी मुझे कुछ सीखने को अवश्य मिलता ही रहता है, और मैं निरंतर प्रयास भी करता रहता हूं कि मैं कुछ आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आऊं, कुछ अलग लेके आऊं, जिससे आप लोग अपने बारे में अधिक से अधिक जान पाए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और कार्यक्रम के अंदर प्रिय दर्शकों, अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।